जय हिंद दोस्तों, आपने हमारे थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है कि पाकिस्तान इज प्लानिंग समथिंग बिग। जी हां, पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। जो फुटेजेस जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है। आपको मैं बहुत सारे तथ्य पेश करूंगा, बहुत सारे प्रूफ आगे दूंगा, जिससे आप कहना कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है। चलिए न्यूज़ को आगे देखते हैं काफी डिटेल में। मैं डिटेल में बहुत सारी स्लाइड्स बना के लाऊं जिससे आपको भी पता चल जाए पाकिस्तान के दिमाग में कुछ तो चल रही है और हमारी सरकार इस समय क्या स्टेप्स ले रही है उसको टैकल करने के लिए, ये भी आपको मैं यहां पर दिखाने वाला हूं। चलिए कुछ पहले आप न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। ये देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि पाकिस्तान कंडक्ट्स मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्लोज टू इंडियन बॉर्डर। यानी कि जो पाकिस्तान है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, कहां पर? इंडियन बॉर्डर के नजदीक एकदम। बाकायदा सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ गन चला रहे हो, बाकायदा वहां पर टैंक्स, होविजर्स, हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर, लाखों के सैनिक का जमावड़ा कर कर पाकिस्तान अपना वॉर एक्सरसाइजेस कर रहा है। आपको मैं आगे पाकिस्तान से आ रहे कुछ फोटोज वीडियोस भी दिखाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि क्या खेल चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। चलिए आगे देखते हैं। आप द हिंदू का ये न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है पाकिस्तान मिलिट्री होल्ड्स ड्रिल इन एंटिसिपेशन ऑफ इंडियन रिस्पॉन्स। यानी इंडिया को रिस्पॉन्स देने के लिए एक एंटिसिपेशन एक्शन, ऐसा द हिंदू का कहना है कि पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन आगे जाके हम समझेंगे कि पाकिस्तान का ये एंटिसिपेशन एक्शन है या पाकिस्तान कुछ प्लानिंग कर रहा है। आगे आप देखिए, आगे आप समझ जाओगे। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये फोटोज आ रही है पाकिस्तान से, पाकिस्तान का वॉर एक्सरसाइज हुआ है उसी का फोटोज है ये। यहाँ पर उनके सैनिक देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आसिम मुनीर जो कि एक मीटिंग पता नहीं क्या कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हो आप बाकायदा टैंक सिर्फ टैंक नहीं, होविजर, हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर सब कुछ लेके पाकिस्तान पहुंचा है बॉर्डर पे। ये राजस्थान का आप फोटोज देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आसिम मुनीर को। हमारी मीडिया जो है इंडियन मीडिया वो आजकल एक न्यूज़ चला रही है, पूरा कह सकते हैं 7-8 दिन से एक न्यूज़ चला रही है कि आसिम मुनीर गायब है। भाई आसिम मुनीर गायब नहीं है, आसिम मुनीर कुछ प्लान कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं आसिम मुनीर को, बाकायदा उसने टैंक, होविजर, अटैक हेलीकॉप्टर, अपने सारे साजो सामान को इकट्ठा किया है पूरे इंडियन बॉर्डर पे। ये नहीं कि सिर्फ एलओसी में किया है, सिर्फ पंजाब बॉर्डर पे किया है, सिर्फ कश्मीर बॉर्डर पे, नहीं, पूरे एलओसी पे, पंजाब पे, राजस्थान, बाकायदा कराची जो नेवल उनका पोर्ट है वहाँ पर भी, सब जगह बाकायदा उसने तैयारी करके रखी है और कुछ प्लान कर रहा है। हमें भी कुछ एक्शन लेना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। पाकिस्तान से एक वीडियो भी आ रहा है इस वॉर एक्सरसाइजेस का, उसे आप ये जरूर देखना चाहिए कि पाकिस्तान कितने इंटेंस तरीके से ये वॉर एक्सरसाइजेस कर रहा है। चलिए इस वीडियो को देखकर देखते हैं क्या है इस वीडियो में। देखिए ये वीडियो आ रहा है सामने, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें पाकिस्तान को आपको सारे साजो सामान के साथ दिख जाएगा कैसे वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। आप इसे पहले एक बार देखिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए इस मैप के थ्रू हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी तैयारी किस तरह से कर रखी है, किस तरह से उन्होंने अपने साजो सामान को डिप्लॉय कर रखा है इंडियन बॉर्डर पर। ये आप देख सकते हो, ये हमारा प्यारा भारत है और ये हमारा प्यारा कश्मीर। यहाँ से आपको एक बॉर्डर आते हुए दिखे जिसे हम एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने JF-17 जो कि चाइना से उन्होंने ले रखा है और F-16 जो कि उन्होंने अमेरिका से ले रखा है उसको भारी मात्रा में तैनात करके रखा हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पंजाब का बॉर्डर है। पंजाब के बॉर्डर के पास उन्होंने अपने जो होविजर तोप होती हैं जो सेल्फ प्रोपेल्ड भी हैं उसको उन्हें खड़ा कर रखा है जो कि उन्होंने चाइना से ले रखा है। और ये आपको दिख रहा होगा राजस्थान का बॉर्डर। राजस्थान का बॉर्डर जो होता है ना पूरा फ्लैट है, रेतीला इलाका होता है, तो वहाँ पर आप होविजर का मूवमेंट उतनी आसानी से नहीं कर सकते हो, इसलिए उन्होंने टैंक्स का भारी मात्रा में टैंक्स की तैनाती करके रखी है। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे ना वो भी बताया जा रहा है कि राजस्थान जो पाकिस्तान के इलाके में पड़ता है उस एरिया का ये वीडियो बताया जा रहा है। आगे आप देखेंगे अगर ये है आपका कराची नेवल पोर्ट। ये जो कराची का एरिया है यहाँ पर भी पाकिस्तान नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, मैप में अच्छे समझाऊंगा कहाँ पर कर रहा है। बाकायदा जो इंडियन नेवी अपना एक्सरसाइज कर रही है और पाकिस्तानी नेवी जो एक्सरसाइज कर रही है वो काफ़ी करीब है। एक मिसाइल अगर गलती से मिस फायर हो जाए ना तो बहुत बड़ा वॉर छिड़ सकता है। आपको मैं आगे वो भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये देख सकते हो, ये पाकिस्तानी नेवल शिप्स हैं जो कि यहाँ पे कराची जो पोर्ट है उसके सामने जो अरेबियन सी है वहाँ एक्सरसाइज कर रही हैं। हालांकि इसमें टेंशन की बात नहीं है, इंडियन नेवी ने भी बहुत पहले ही पाकिस्तान जब एक्शन लिया उससे बहुत पहले ही हमने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया था और फ्रिगेड और डिस्ट्रॉयर भी ऑलरेडी तैनात है और वॉर एक्सरसाइजेस भी बाकायदा कर रहे हैं। हम जब चाहे यहाँ पर नेवल ब्लॉकेज भी पाकिस्तान के लिए
लगा सकते हैं। पाकिस्तान को हम देखें अगर डिटेल में, पाकिस्तान जो नेवी है वो किस तरह से एक्सरसाइज कर रही है, तो आपको ये ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पर पाकिस्तानी जो नेवीज हैं वो एक्सरसाइज कर रही हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी अपनी मिसाइल्स जो शिप्स होते हैं उससे फायर कर रहे हैं, गन फायरिंग कर रही है शिप से, यहाँ पर फायरिंग कर रही है। और ये जो इनके प्रिपरेशन चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है, ये इंडियन बॉर्डर के काफी नजदीक है, गुजरात के काफी नजदीक है, अहमदाबाद के काफी नजदीक है। बाकायदा सबसे बड़ी टेंशन की बात तो ये है कि ये जो एक्सरसाइज चल रही है वो यहां पर, ठीक यहां पर इंडियन नेवी भी एक्सरसाइज कर रही है, बहुत नजदीक। आप यहां पर देख सकते हो, ये देखिए, ये है पाकिस्तानी नेवी जहां पर एक्सरसाइज कर रही है, और ये आपको दिख रहा है इंडियन नेवी जहां पर एक्सरसाइजेस कर रही है। इसके बीच का जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस बहुत कम डिस्टेंस है। कहा जा रहा है कि 85 नॉटिकल माइल्स का ये डिस्टेंस है, जिसके इन दोनों के बीच में, अगर ये डिस्टेंस जो है ना बहुत कम है, कुछ घंटों में हम ये डिस्टेंस तय कर सकते हैं। अगर एक मिसाइल फायर कर देना, अगर मिस फायर भी कर दें, तो वो पाकिस्तान पे जाके, पाकिस्तानी नेवी पे जाके गिर सकती है, जिससे मामला बहुत हद तक बिगड़ सकता है और एक बड़े वॉर में ये तब्दील हो सकती है। भारत के लिए इतनी ही टेंशन की बात नहीं दोस्तों, हमारा एक और निकम्मा पड़ोसी है बांग्लादेश, जिसने भारत को फिर से थ्रेटन किया है। ये जो इस तस्वीर में आपको एक विचित्र इंसान दिख रहा है, जो कि रिटायर्ड जनरल है बांग्लादेश का, ये जो सो कॉल्ड बांग्लादेश के जो अभी केयर टेकर मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, उनका करीबी भी बताया जाता है कि ये इनको एडवाइस भी करता है। और इन्होंने क्या एडवाइस किया, ये सोशल मीडिया में पोस्ट किया, उसे देखते हैं। ये देखिए, ये कहते हैं, if India attacks Pakistan, Bangladesh should seize the opportunity to occupy the seven sister. I believe it's necessary to initiate discussion with China for a joint military arrangement on this matter. यानी इनका कहना है कि जब पाकिस्तान पर भारत अटैक करे तो चाइना के साथ डिस्कशन करके भैया हमें क्या करना चाहिए, सेवन सिस्टर जो स्टेट्स हमारे राज्य हैं उस पर कब्जा करना चाहिए, इनका ये कहना है। देख सकते हैं फेसबुक उन्होंने पोस्ट भी किया है, हालांकि उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में, बांग्ला लैंग्वेज में ये पोस्ट किया था, मैंने उसे हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ पे लाया। यदि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करता है तो बांग्लादेश को उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्यों पर कब्जा करना चाहिए। इस संबंध में मुझे लगता है कि चीन के साथ संयुक्त सैन्य प्रणाली पर चर्चा शुरू करना आवश्यक है। अच्छा जी, इनको लगता है कि जब हमारी आर्मी अब हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर, नॉर्दर्न बॉर्डर पर जब पाकिस्तान को टैकल कर रही होगी, उस समय सारा रिसोर्सेज जो है इंडिया का वो उस तरफ चला जाएगा और इनको खाली मौका मिल जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर अटैक करने का। तो भाई मैं आपको बता दूं, पता नहीं आपको आर्मी जनरल किसने बना दिया था, मैं आपको बता दूं कि भारत का एक अलग से आपके लिए एक सेपरेट कमांड रखा गया है, ईस्टर्न कमांड कहते हैं उसे। ईस्टर्न कमांड आपको टैकल करने के लिए काफ़ी है भैया, आराम से आपको हैंडल कर लेगी। आइए, मोस्ट वेलकम है, आ जाइए, देख लेते हैं कि आप सेवन सिस्टर पे कब्जा करते हैं या हम अपना जो चिकन नेक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसको चौड़ा कर देते हैं। एक बार अटैक तो कीजिए, भारत को कंप्लीट मौका मिल जाएगा उस तरफ से भी चौड़ा होने का और इस तरफ से भी चौड़ा होने का। इस तरफ से अपना चिकन नेक भी चौड़ा कर लेंगे, जो आपका चिटागोंग पोर्ट है ना, उसके साथ साथ हम पूरा वो एरिया है जो ना वो भी कब्जा कर लेंगे, जिससे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को एक सी रास्ता भी मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं भारत सरकार का क्या इस पे एक्शन चल रहा है। भारत सरकार बहुत गंभीर रूप से इस पे चर्चा कर रही है। आइए देखिए भारत सरकार क्या कर रही है। देखिए भारत सरकार, अभी इतने सारे टेंशन चल रहे हैं, उस बीच में भारत सरकार क्या कर रही है, कास्ट सेंसस। भारत सरकार कास्ट सेंसस पे लगी है। भारत सरकार इंडियंस को अभी ये नहीं बता रही है कि हमें अपने दुश्मनों से कैसे टैकल करना है, किस तरह से हमें एकजुट रहना है। भारत सरकार बाकायदा अभी बांटने के लिए ज़्यादा ध्यान दे रही है कि भैया हमें कास्ट सेंसस करना भी बहुत जरूरी है। कास्ट सेंसस ही सबसे जरूरी है। पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी नहीं है, बांग्लादेश को टैकल करना जरूरी नहीं है, कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है। भैया अभी आप इस पे ध्यान लगाइए कि आप किस जाति के हैं, पहले किस धर्म के थे ये बताए थे, अब बताइए किस जाति के हैं। और इतना ही नहीं, हमारे मोदी जी इतने पे नहीं रुकते हैं और वो पहुंच जाते हैं अडानी जी का साथ देने के लिए केरल। जिस समय हमें देश की सेना का, देशवासियों का साथ देना है, जिस समय उसमें कश्मीर जाना चाहिए, उसमें वो केरल पहुंचते हैं अडानी जी का साथ देने के लिए। जिस समय जब, जो कि आज 10वां पूरा हुआ है, जितने भी हमारे लोग मारे गए थे कश्मीर में, जितने भी लोग के परिवार छिन गए थे, उनके 10वां है आज। उन्हें कश्मीर जाना चाहिए था, उन्हें बाकायदा जितने हमारे अलग अलग राज्यों में जो लोग अपने को खोए हैं उनके पास जाना चाहिए था, और वो पहुंच गए अभी अडानी जी का जो पोर्ट है उसे इनॉग्रेट करने के लिए। देखिए यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, ये अडानी जी हैं और ये हमारे मोदी जी। सर आपको अभी इनके साथ नहीं, आपको अभी भारतीय सेना के साथ खड़ा होना चाहिए था। आपको अपनी देशवासियों के साथ, जो लोग 26 लोग 28 लोग मारे गए हैं उनके परिवार के साथ खड़ा होना ज़्यादा जरूरी था, लेकिन आप पहुंचते हैं इनॉग्रेशन करने। इसका इनॉग्रेशन हम लोग कुछ दिन बाद भी करते तो चलता, अभी इसका इनॉग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अभी इंपॉर्टेंट था देशवासियों के भावनाओं का सम्मान करना। एक बात ये भी हो सकती है कि भारतीय सरकार जानबूझ के ऐसा दिखावा कर रही हो
कि हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान को किसी तरह का जवाब देने के लिए। हमारे लिए बाकी काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कास्ट सेंसस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अडानी जी का जो पोर्ट इनोग्रेशन करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी कई काम हैं जिसमें रैली करना वगैरह करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को ये, भारतीय सरकार चाह रही हो कि पाकिस्तान को ये लगे कि हम बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं, जिससे पाकिस्तान जो इतना अपना हेवी डिप्लॉयमेंट कर रखा, तैयारी कर रखी, उसमें कुछ ढील करे, कुछ लापरवाही करे, ताकि इंडियन आर्मी उस पर एक बड़ा जवाब अटैक कर सके। जो भी हो, हमें बस इस बार कंप्लीट बदला चाहिए, एक ऐसा बदला चाहिए जिससे पाकिस्तान दोबारा ये हिम्मत ना करे, या कम से कम 20 साल पीछे चल जाए, 20 साल तो हमें शांति दे, ताकि हम और डेवलप कर सकें और आगे निकल सकें, और उसके बाद पाकिस्तान कभी जिंदगी में कभी हिम्मत ना हो कि कुछ मिस हैपनिंग हमारे इंडियंस के साथ या इंडिया के साथ कर सके। इन सब में एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिल रही है कि जो विपक्ष है वो पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट के साथ खड़ा है और कह रहा है कि आप जो भी एक्शन लेंगे हम उसके साथ हैं, बट आप एक्शन लीजिए। पर एक्शन अभी कहीं और ही चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट का। जो भी हो, एक वीडियो काफी वायरल है ओवैसी जी का, जिसमें ओवैसी जी ये कहते हुए पाए गए हैं कि भाई इस बार घुसकर मारना नहीं है, पीओके में घुसकर बैठ जाना है, जो पीओके का हिस्सा है हमारा वो हमें ले लेना है, बैठ जाना, वहां से हटना नहीं है। आइए देखते हैं उनका एक वीडियो जो कि काफी वायरल है सोशल मीडिया पे। ये देखिए। तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहाँ पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम आपके ऊपर, वो आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहाँ पे और छोड़ना नहीं। आपके बाद अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते हुए ना, आप घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये होना चाहिए। नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही। बिल्कुल सही कहा महाशय आपने कि इस बार घुसकर मारना नहीं है, घुसकर बैठ जाना है, और हमें पीओके अपना वापस लेना है। कम से कम पीओके तो चाहिए इस बार। चलिए, आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के थ्रू या दोनों मिलकर भारत पर अटैक करने वाले हैं, या फिर भारत पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है, या हम पीओके अपना वापस लेने वाले हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है।